जून का महीना चल रहा है। जून के महीने में अगर अडेनियम के पौधे में कुछ जरूरी काम कर लेंगे आप, तो आपका अडेनियम का पौधा बारिश में कभी भी नहीं खराब होगा। पौधा एकदम हेल्दी रहेगा, हरा भरा रहेगा और फूल और कलियां भी बनते रहेंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सबिता ग्रीन गार्डन गुजरात से। मई और जून का महीना जो रहता है वो अडेनियम के लिए बहुत ही अच्छा टाइम रहता है। इस टाइम पर अडेनियम में आप वो सारे काम कर सकते हैं जो आप साल भर में कई सारे समय पर नहीं कर पाते हैं। जैसे कि सबसे पहला काम, यदि आपने अडेनियम के पौधे लगा रखे हैं तो मिट्टी अगर पोरस बनाई होगी तो मिट्टी में आपके वीड्स भी मतलब घास फूस भी उगती होगी। तो ऐसी घास फूस को आपको इसी टाइम पर क्लीन कर देना है, क्योंकि जैसे जैसे बारिशें होने लगेंगी फिर घास बहुत तेजी से बढ़ेगी और नीचे की साइड में ये सब घास बहुत ज्यादा रूट फैला देती है। और जब इनकी रूट बहुत ज्यादा फैल जाती है, जिसके कारण से रूट अंदर तक जाती है, मिट्टी एकदम पोरस रहती है, मिट्टी हल्की रहती है क्योंकि इसमें सैंड की मात्रा ज्यादा रहती है, जिसके कारण से रूट के साथ साथ मिट्टी भी काफी सारी निकल जाती है। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि जो घास वगैरह जर्मिनेट हुई है उसको आपको बहुत अच्छी तरीके से, रूट अंदर ना रह पाए इस तरीके से आपको इसको क्लीन कर देना है। अब ऐसा नहीं है कि जून के महीने में आपने जितनी भी घास फूस होगी है इसको क्लीन कर दिया है तो दोबारा ये नहीं उगेगी। बिल्कुल ये बार बार जर्मिनेट होगी, क्योंकि मिट्टी बहुत पोरस है, जिसके कारण से इसमें घास फूस तो होती ही रहेगी। अडेनियम की यही खासियत रहती है कि इसमें ऐसी जो घास होती है जो बहुत तेजी से जड़ पकड़ती है। और पौधों में दूसरे प्रकार की घास उगती है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही प्रकार की घास उगती है जो जड़ बहुत ज्यादा नीचे तक लेके जाती है। तो पहला काम आपको जरूर कर लेना है कि अडेनियम के गमले की मिट्टी की सफाई कर लेनी है, जो भी घास फूस है उसको क्लीन कर लेना है। दूसरा जरूरी काम, यदि आपके पास में अडेनियम के पौधे उनकी ब्रांचेस इस तरीके से बड़ी बड़ी सी हो गई हैं, लंबी लंबी सी हो गई हैं, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। और इस टाइम पर आपको अपने गार्डन में जो अडेनियम के पौधे लगे हैं उनकी कटाई छटाई जरूर करनी चाहिए। वैसे तो हार्ड प्रूनिंग मना की जाती है, लेकिन आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड प्रून नहीं करना है। नॉर्मली जब फरवरी मार्च में हम अडेनियम को कट करते हैं तो कॉडेक्स के ऊपर से कट कर देते हैं, जो हमारे ग्राफ्टिंग पार्ट रहते हैं उसके ऊपर से कट कर देते हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको अपना अडेनियम कितना बड़ा रखना है और कितना उसको कट करना है। तो ये काम अगर आप कर लेंगे तो बारिश में जो ब्रांच रॉट की समस्या आती है, मतलब कि लंबी लंबी ब्रांच रहती है, बीच से ही उनमें सड़न गलन की समस्या आ जाती है, रॉट हो जाती है और ये पूरी ही ब्रांच खराब हो जाती है। तो ऐसा ना करते हुए अभी आप इनकी कटाई छटाई कर दीजिए और इनको हल्का कर दीजिए, तो पौधा आपका बुशी बन जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं ये 2 ब्रांच का पौधा है, इधर अलग ग्राफ्टिंग है, इधर अलग ग्राफ्टिंग है। तो इन ब्रांच को अगर हम यहाँ से कट कर देंगे तो इनमें और भी ज्यादा ब्रांच निकलेंगी, मतलब एक ब्रांच से ही 2 से 3 ब्रांच निकलेंगी, तो ये 2 ब्रांच की जगह 6 ब्रांच हो जाएंगी। तो इस तरीके से इनमें आपको कट लगा देना चाहिए, मतलब इनकी प्रूनिंग कटिंग कर देनी चाहिए। अब अडेनियम के पौधे को कट करने के लिए आपको कोई भी सीजर कटर ले लेना है, या मेरी तरह ब्लेड का यूज कर सकते हैं। कट आपको ऐसा लगाना है कि यहाँ पर नोड है, मतलब जो आइज बनी है ये मून के आकार की आइज बनी रहती है, या तो उसके ऊपर से कट करिए या तो उसके नीचे से कट करिए। मून के आकार की जो आई बनी रहती है उस पर आपको कट नहीं लगाना है। तो इस तरीके से आपको इसमें कट लगा देना है। अडेनियम के पौधे में कट लगाने के बाद में ब्रांच पे आप चाहो तो नेल पेंट लगा सकते हो, आप चाहो तो हल्दी लगा सकते हो, या आप चाहो तो मेरी तरह इस तरीके से फंजीसाइड पाउडर भी लगा सकते हो। अब तीसरा काम करना है, अडेनियम की कटिंग लगाना है। हमने यहाँ पर देखिए मैंने सैंड ली है, ये 2 हिस्सा सैंड है तो 1 हिस्सा मैंने मिट्टी ले ली है। अब जो मिट्टी है मेरी पोरस हो चुकी है, क्योंकि इसमें टाइम टू टाइम मैं कंपोस्ट वगैरह ऐड करती रहती हूँ, जिसके कारण से मिट्टी कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो आपको इतना ही समझना है कि अगर आपने 2 बाउल सैंड ली है तो 1 बाउल आपको मिट्टी लेना है। अब इन दोनों चीजों को हमको अच्छे से मिक्स कर देना है। ये हमारे अडेनियम का सॉइल मिक्स हो चुका है। इससे ज्यादा हमको इसमें कुछ भी नहीं लेना है। आप चाहो तो इसमें फंजीसाइड पाउडर या हल्दी का पाउडर ऐड कर सकते हो। हल्दी का पाउडर मैं इग्नोर करती हूँ, फंजीसाइड आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं अभी इसमें कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ। यही मेरा सॉइल मिक्स है। लगाने के लिए मैं इस तरीके का पॉली बैग का यूज कर रही हूँ, इसी में मैं लगाऊंगी कटिंग को। मिट्टी को मैंने पॉली बैग में भर लिया है। अब हम कटिंग लगाने के पहले मिट्टी को गीला कर देंगे। गीला इतना करेंगे कि ड्रेनेज होल से पानी निकल जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ये पॉली बैग में पानी डाल दिया और आप देख सकते हैं नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकल चुका है। तो अब इसमें हम कटिंग को ग्रो करेंगे। अब इस कटिंग लगाने के लिए हमको कुछ नहीं करना है, बस इस तरीके से इसको सेंटर में रखना है और इस तरीके से इसको प्रेस कर देना है। आप जितना चाहो उतना इसको दबा सकते हो मिट्टी में, और उसके बाद में फिंगर से साइड साइड से जो गैप रहता है उनको आपको फिल कर देना है, जिससे कि इसमें एयर ना जाए और कटिंग हमारी अच्छे से रूट डेवलप कर पाए। बस इतना ही आपको करना है। अब इस कटिंग को आपको किसी भी पौधे की छाया में किसी गमले में रख देना है, जिससे कि इसमें मॉइस्चर मेंटेन रहे। ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ये हो गया तीसरा काम, जो कि आपको इस टाइम पर अडेनियम के पौधे में कर लेना है। अब चौथा काम करने के लिए, जो मैंने ये 2 ब्रांच कट करी थी, एक को मैंने कटिंग से ग्रो कर लिया है, दूसरी मेरे पास में है। तो चौथा काम आपको करना है, पौधे पे ग्राफ्टिंग करना है। अगर आपके पास में ब्रांच कट हो चुकी है
तो इनसे आप बहुत सारी ग्राफ्टिंग बना सकते हैं, नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये जो मेरा प्लांट है लाइट पिंक कलर के, इसमें रोजी वैरायटी के फ्लावर आते हैं। तो मैं इसकी कटिंग जो मैंने कट करी है इसमें से मैं ग्राफ्टिंग पार्ट निकालूंगी और पौधे को ग्राफ्ट करके दिखाऊंगी। तो चौथा काम आपको ग्राफ्टिंग करना है। अब ग्राफ्टिंग करने के लिए आपको कोई शार्प जो है ब्लेड वगैरह लेना है, और मैंने ग्राफ्टिंग का वीडियो आपके साथ में शेयर किया है। मैं आपको ऐसे रफली बता देती हूँ कि आपको कोई भी ब्रांच लेना है, उसमें से 2-3 पार्ट ये जो आईज हैं वो वाले कट कर लेना है। एक छोटी सी बटन ग्राफ्टिंग लेनी है, मतलब कि बटन कट करना है, उसको आपको मैं ग्राफ्ट करके दिखाऊंगी। तो पहले मैं कट कर लेती हूँ ब्रांच, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक बटन को ये कट कर लिया है, इसमें काफी सारी आईज हैं, इस तरीके से आपको कट करना है। और जब भी आपको बटन ग्राफ्टिंग को सेट करना है पौधे में, तो ये जो आईज हैं ये मून वाला आकार ऊपर साइड ही होना चाहिए, नीचे साइड ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो ग्राफ्टिंग जो रहेगी वो सक्सेस भी नहीं होगी और ब्रांच नीचे की साइड में झुकी हुई निकलेंगी। ग्राफ्टिंग में इस पौधे पर करने वाली हूँ। सिंपल वैरायटी का अडेनियम प्लांट है जो कि रूट स्टॉक है हुई है, इनको हम कट कर देंगे। अब आप चाहो तो जो रूट स्टॉक रहता है उसको आप कितना भी कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने कट लगा दिया है। अब जो हमने बटन कट करी थी, बटन को हम इस पर रख कर देखेंगे। तो जैसा मैंने बोला कि आपको देखना है कि मून का आकार किस टाइप है, उस तरीके से आपको इसको रखना है। बस एज इट इज ऐसे ही रख के, अब मेरे पास में इस तरीके का ग्राफ्टिंग टेप है, आपके पास में नहीं है तो कोई भी प्लास्टिक वगैरह से आप इसको कवर कर सकते हो। मैं इसको कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको इसको कवर करके दिखाती हूँ। यह इसको दोनों हाथों से ऐसे फिंगर करके आपको पकड़ना है, और पकड़ के आपको ऐसे नीचे की साइड में इसको प्रेस करना है। बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करना है, बस इतना करना है कि दोनों नोड अच्छी तरीके से जुड़ जाने चाहिए, और फिर उसके बाद में आपको ऐसे करके इसमें एक नोड बांध देना है। तो सिंपल तरीके से आप भी अपने पौधे में ग्राफ्टिंग कर सकते हैं। अब इस पौधे को आपको सेमी शेड में रखना है, ओपन सनलाइट में नहीं रखना है। जहाँ पर थोड़ी सी शेड रहती हो वहां पर रख सकते हैं। बारिश के पानी से बचाना है, और जो आप डेली पानी देते हैं उससे बचाना है। आप इसको कवर करने के लिए ऊपर से कवर कर सकते हैं प्लास्टिक की उससे थैली से, उससे भी आपका पौधा बचा रहेगा। जब इसमें नए नए नोड निकलने लगेंगे, थोड़ी सी ग्राफ्टिंग पार्ट के ऊपर से जो ब्रांच है यहाँ पर आपको आइस दिखने लगेंगी, तब उसके बाद में आप इसकी प्लास्टिक को हटा सकते हैं। अब पांचवें काम में इस टाइम पर आप अपने अडेनियम के पौधे की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर आप अडेनियम के पौधे की रिपोर्टिंग करने वाले हैं तो इसमें कोई भी रिपोर्टिंग शौक नहीं लगेगा। पौधा एकदम हेल्दी कंडीशन में चलता रहेगा, पत्तियां हरी भरी रहेंगी, पत्तियां भी पौधा नहीं झड़ाएगा। कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ में रिपोर्टिंग की शेयर की थी वीडियो। उस टाइम पर मैंने कुछ अडेनियम दिखाए थे, उनमें से कुछ अडेनियम मैंने रिपोर्ट भी नहीं किए थे। एक अडेनियम आपके साथ में रिपोर्ट करके दिखाया है। तो अभी आप देख सकते हैं जो मैंने पौधे की रिपोर्टिंग करी थी, इसमें पर्पल कलर का, ब्लैकिश पर्पल कलर का फ्लावर आ रहा है। कुछ में फ्लावर खिलकर फेड हो चुके हैं और कुछ में अब कलियां बनने वाली हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्टिंग के टाइम में हमारे यहाँ पर टेम्परेचर कुछ 46 या 47 ऐसा चल रहा था। अभी आप देखिए कंडीशन बहुत अच्छी है, अडेनियम बहुत अच्छी हेल्दी कंडीशन में चल रहे हैं, ना ही पत्तियां झड़ी हैं, एकदम पत्तियां ग्रीन बनी हुई हैं, और पौधे भी अच्छे हैं, कॉडेक्स भी इनके हेल्दी बने हुए हैं। बस आपको याद इतना रखना है कि जब भी अडेनियम के पौधे की रिपोर्टिंग करते हैं तो जो पॉट का साइज रहता है बहुत बड़ा नहीं लेना है। अगर बहुत ज्यादा मिट्टी रहेगी तो उसमें बहुत ज्यादा पानी आएगा, जिसके कारण से कॉडेक्स आपका श्रिंक हो जाएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखते हुए पौधे को रिपोर्टिंग कर देनी है। अब लास्ट आपको करना क्या है कि आपको अडेनियम के पौधे को फर्टिलाइजर देना है। फर्टिलाइजर में आपको एक ऐसा फर्टिलाइजर देना है जिससे कि पौधे की पत्तियां भी हरी रहें, कॉडेक्स भी एकदम हेल्दी कंडीशन में चलते रहें, छोटे छोटे जो कॉडेक्स रहते हैं उनके कॉडेक्स बहुत अच्छे से बनते रहें। पौधे में आपने प्रूनिंग कटिंग करी है, उसमें न्यू ग्रोथ भी बहुत अच्छे से आती रहे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका वीडियो मैंने आपके साथ में शेयर किया था। इसकी प्रूनिंग कटिंग करके मैंने ग्राफ्टिंग करी थी। अब देखिए इसमें 3 ब्रांच निकल रही है, एक ब्रांच तेजी से बढ़ रही है, 2 ब्रांच थोड़ी धीमे धीमे से बढ़ रही है। तो जो फर्टिलाइजर मैं अपने पौधों में देती हूँ वही फर्टिलाइजर आपके साथ में शेयर करूंगी। आप भी देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यदि आप भी चाहते हैं आपके 1-1 साल के अडेनियम के कॉडेक्स काफी अच्छे हेल्दी रहें, बहुत अच्छे मोटे से शेप में दिखाई देते रहें, तो आपको इनको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देना चाहिए। जैसे आप ये मेरा पौधा देख सकते हैं, ये पौधा है, इसमें मैंने बहुत सारी ग्राफ्टिंग करी है, मल्टीपल पेटल कलर की ग्राफ्टिंग इसमें है। तो इसमें जो मैं फर्टिलाइजर देती हूँ, इसमें फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर देती हूँ। आप पौधे में कोई भी खाद देते हैं, अगर आपके गमले में स्पेस है तो आपको थोड़ी थोड़ी गुड़ाई कर देनी चाहिए। गुड़ाई करनी बहुत जरूरी है, इससे एयर सर्कुलेशन अच्छा बनता है और पौधे में फर्टिलाइजर बहुत आसानी से पहुंच पाता है। तो गुड़ाई आपको कैसी करनी है, एकदम साइड साइड में करनी है, और पौधों की अपेक्षा आपको इसकी बहुत कम गुड़ाई करनी है। अगर स्पेस नहीं है तो मत करिए गुड़ाई, आप लिक्विड फॉर्म में फर्टिलाइजर दीजिए। मैं सॉलिड फॉर्म में दे रही हूँ, इसलिए मैं इसकी गुड़ाई कर रही हूँ। तो हमको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर में सबसे पहले देना है 1 टेबल स्पून बोन मील। यदि आपके पास में बोन मील नहीं है तो मैं आपको दूसरा ऑप्शन बताऊंगी,
घरेलू भी बता दूंगी, आप अगर देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैं बोन मील इसलिए देती हूँ क्योंकि इनके फूल तो हम भगवान को चढ़ाते नहीं है, इनमें किसी प्रकार की फ्रेग्रेंस वगैरह नहीं होती है, जिसके कारण से मैं इसमें बोन मील का यूज करती हूँ। तो अगर आप नहीं देना चाहते हैं बोन मील तो आप ये फर्टिलाइजर दे दीजिए। ये क्या है, ये है प्रोम फर्टिलाइजर या इसको बोलते हैं डीएपी या बायो डीएपी। आपके पास में ऑर्गेनिक या केमिकल जो भी डीएपी है आप उसका यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनिक है तो हाफ टेबल स्पून इतने बड़े पॉट में आप डाल सकते हैं, ग्रेन्यूल्स फॉर्म में या पाउडर करके भी डाल सकते हैं। या फिर आपके पास में केमिकल डीएपी है तो इतने बड़े पॉट में आपको 8 दाने से ज्यादा इसके नहीं डालने हैं। गिनकर आप 8 दाने डालिए, इससे ज्यादा आपको नहीं डालने हैं। मिट्टी में दबा देना है, ऊपर ऊपर नहीं छोड़ना है, ये काम कर देना है। अब आपके पास में बोन मील भी नहीं है, ऑर्गेनिक डीएपी, केमिकल डीएपी ये कुछ भी नहीं है, तो आपको क्या करना है, अंडे के छिलके लेना है, उनका यूज कर लेना है। अगर वो भी नहीं है आपके पास में तो आप वर्मी कंपोस्ट का यूज करिए या गोबर की खाद का यूज करिए, उससे भी रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। या फिर आप मेरी बात माने तो सबसे अच्छी बात है कि इसको किसी प्रकार के फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। आप इसको बारिश में रख दीजिए, मिट्टी अच्छी बनाइए, बारिश में रखिए, पौधा अपने आप ही कोडेक्स को बहुत अच्छे हेल्दी तरीके से बढ़ाएगा, दुगना कोडेक्स हो जाएगा। बारिश के पानी से एडेनियम के कोडेक्स बहुत ही अच्छे हेल्दी हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पानी स्टोर करके रखते हैं और एकदम मोटे हट्टे कट्टे हो जाते हैं। अब यदि आपके एडेनियम के पौधों के फूल फट रहे हैं या उनके फूलों के साइज अच्छे नहीं हो रहे, पत्तियां हरी भरी नहीं है, तो आपको इसके लिए यूज करना चाहिए ये फर्टिलाइजर। ये क्या है, ये है सीविड ग्रेन्यूल्स। आप सीविड एक्सट्रैक्ट मतलब कि लिक्विड सीविड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये 2 फर्टिलाइजर आप साथ में दे सकते हैं। इस तरीके से आपको थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करके आप पहले फॉस्फोरस फर्टिलाइजर दे दीजिए, फिर सीविड दे दीजिए, या फिर 7-7, 8-8 दिन के गैप पर भी आप दे सकते हैं। और मिट्टी को थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर दीजिए। इस तरीके से आप करेंगे, या इसको भी आप पाउडर फॉर्म करके और 1 गिलास पानी में या 1 मग पानी भर के और उसमें मिलाकर दोनों फर्टिलाइजर को आप अपने पौधे में डाल सकते हैं। इस तरीके से डालने के बाद में आपको पानी डाल देना है, पानी डालना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तब इसमें हमने ग्रेन्यूल्स फॉर्म में ये फर्टिलाइजर डाले हैं, तो अब पानी तो मैंने डाल दिया है लेकिन कैप्चर नहीं हुआ, तो इसको आपको भरपूर मात्रा में पानी देना है। मैंने 1 मग, इस मग से 1 मग पानी दे दिया है। पानी अगर नीचे ड्रेनेज होल से निकलता है सॉलिड फर्टिलाइजर देने के बाद तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जितने भी काम मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, अगर आप ये सारे काम अपने पौधे में कर लेते हैं तो आपका एडेनियम का पौधा बारिश में कभी भी नहीं मरेगा। पौधे एकदम हेल्दी रहेंगे, पत्तियां हरी भरी रहेंगी, कलियां एकदम बड़ी होती रहेंगी, कलियां जो है फटेंगी नहीं, फूल इनके बहुत अच्छे आकार में खिलते रहेंगे। और इसी तरीके से आप एडेनियम की बहुत सारी कटिंग भी ग्रो कर सकते हैं। बहुत सारी प्रूनिंग कटिंग करने के बाद में ग्राफ्टिंग भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ में। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।